So hello everyone and welcome back to my YouTube channel। अच्छा, एक टू मार्कर की सीरीज इस चैनल पे आपके चल रही है क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए बोर्ड एग्जाम 2025। टू मार्कर की सीरीज में मैंने 40 क्वेश्चंस आपको करा दिए। 4 पार्ट मैंने आपके चैनल पे अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 41। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ लीजिए। x इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन। कह रहा है इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको रेंज पता लगानी है। चलिए, तो रेंज के लिए सबसे पहले आप इस फंक्शन को अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि मॉड x माइनस वन आपका दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है, एक तो नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। नेगेटिव में कब होगा, जब पूरा का पूरा x माइनस वन जो होगा वो जीरो से छोटा होगा, तो वो नेगेटिव फंक्शन कहलाएगा, यानी x वन से छोटा होगा। पॉजिटिव कब, जब x माइनस वन जीरो से बड़ा होगा और x वन से बड़ा होगा। एग्रीड? तो ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसी फंक्शन को मैं डिवाइड कर दूं x माइनस वन से, तो हमारा सेम केस बनेगा भाई। ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे मैंने x माइनस वन से, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे मैंने x माइनस वन से डिवाइड कर दिया, दोनों से कट कर दिया माइनस वन, दोनों से कट कर दिया प्लस वन। यानी कि अगर आपने ध्यान से नोट किया कि फंक्शन की दो ही वैल्यू आ रही है, माइनस वन और प्लस वन। आप x कुछ भी डालो, जो आपको डालना रियल नंबर पे वो डालो, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस वन से वन आएगा, माइनस वन और वन आएगा। तो रेंज क्या होगी आपकी, माइनस वन कॉमा वन। एक नेगेटिव बना सकता है और एक पॉजिटिव बना सकता है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस कॉज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस क्वेश्चन में आपको रेंज निकालनी है फंक्शन की। चलिए देखिए कैसे होगा। रेंज के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉज एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, तो आप साइन एक्स बोलो या कॉज एक्स बोलो, वो माइनस वन से वन लाई करता है। अब आपको सेम ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बनेगा, ये कॉज एक्स है, इसके आगे क्या है माइनस, तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना इनइक्वालिटी में जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन विल कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन विल बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस। अब ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बातें सेम ही तो है। देखिए पॉजिटिव की तरफ ओपन है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए माइनस के आगे क्या है, टू, यानी दोनों तरफ क्या ऐड कर देना है, टू। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू ऐड करने से। माइनस वन प्लस टू कितना, वन, टू माइनस कॉज एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। लेकिन फंक्शन कहां पे है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर करने का मतलब इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। भाई सबके नीचे वन है, रेसिप्रोकल कर दो। अब जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे, दोबारा ध्यान से सुनना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। टू माइनस कॉज एक्स ग्रेटर देन थ्री की जगह क्या हो जाएगा, वन बाय थ्री। एग्रीड? चलिए आगे देखते हैं। फिर से वापस स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करूं, भाई वन बाय थ्री पहले लिख दिया, वन अपॉन में टू माइनस कॉज एक्स लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, वन लिख दिया। तो देयरफॉर रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपकी वन बाय थ्री से वन तक। क्लोज ब्रैकेट लगेगी क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, शो दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। कैसे करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर मैं
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं और वो ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है जी। चलिए क्या बोल रहा है, डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो प्रूफ करने हैं। वो हमें पता ही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए, क्योंकि स्क्यू है, स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्री। अब ध्यान से देखो, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर मैं बोलता हूं ए जो है वो है ए आई जे, जब हम पॉइंट वन में मैट्रिक्स की पॉइंट वन में हम ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं कि ये एलिमेंट है, ये रो है और ये कॉलम है। मैंने बोल दिया ये मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट ए है, इसकी रो आई है, इसका कॉलम जे है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई। एग्रीड। चलिए अब बोल किस एलिमेंट कह रहा है, डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट को आप जानते हो कि डायगोनल एलिमेंट में आपकी रो और कॉलम दोनों सेम होती है। आई इज इक्वल टू जे, A11 A122 A33। एग्रीड। तो आई जे की जगह क्या लगा दूं, आई आई माइनस आई आई। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा 2 AII इक्वल्स टू 0, AII इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्योंकि आई आई क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। तो देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी बी ए डिफाइंड है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। बेटा अभी पिछली क्वेश्चन में तो ये कराया था कि ए कभी भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होता है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। तो ये कौन से मैट्रिक्स हो गए, सिमेट्रिक। एग्री। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। सेकंड हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ए बी और बी ए डिफाइंड का मतलब होता है कि ए बी का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और बी ए का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, कि मतलब ए बी भी आपका आंसर देगा और बी ए भी आपका आंसर देगा। चलिए नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे ऑर्डर को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना हो तो कुछ नहीं करना होता, जो आपको रिजल्ट गिवन है उस पर आप ट्रांसपोर्ट लगा दो। जैसे आप ट्रांसपोज लगाओगे तो ये होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। एग्री। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अगर आप प्रोडक्ट में ट्रांसपोज बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रांसपोज की कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। चलिए जी, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए। देखो भाई, इसको मान लो एक्स मैट्रिक्स, एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि आपका ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो आपको प्रूफ करना था। हैंस तो आपने अगर ये रिजल्ट दिखा दिया तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया। चलिए जी नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए कैसे होगा, इसमें आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि साइन इनवर्स 4x को इधर ही रखो, प्लस का साइन इनवर्स 3x उधर जाके माइनस का साइन इनवर्स 3x हो जाएगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको x को तो फ्री करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स 4x नेगेटिव कॉमन लिया, क्या बचा, पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स, इनवर्स उधर गया, साइन माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 3x। ठीक है,
भाई साइन इनवर्स उधर चला गया ना, साइन माइनस एक्स हो गया। अब नोट करो, इसको बोलो साइन माइनस थीटा, पूरे को थीटा मानो। और आपने पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन थीटा। एग्रीड? तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया। एग्रीड? चलिए अब आप देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा के लिए भी आपने पढ़ा हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहां लगा 4x माइनस कॉस साइन इनवर्स 3x। अब एक चीज नोट करो, बाहर है कॉस, अंदर है साइन इनवर्स, तो मैं साइन इनवर्स को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं। अब देखो उसका प्रोसेस क्या होगा कि आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। देखिए साइन इनवर्स 3x अपॉन में 1, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। उससे बेस निकाल लो। बेस कैसे निकलेगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो चीज आपको ये रफ में करके दिखानी पड़ेगी आपको। किस तरीके से करोगे देखो, करके दिखानी पड़ेगी यहाँ पे आपको रफ, इस वाले पोर्शन में। देखो साइन इनवर्स 3x है, 4x माइनस कॉस, अगर मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स तो मुझे क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, मुझे चाहिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेटा हाइपोटेनियस तो 1 आ गया, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, सिंस बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। बस कन्वर्ट हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, ये आ गया माइनस का अंडर रूट 1 माइनस 9x। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। x की वैल्यू निकालने के लिए जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, रूट हट जाएगा, 1 माइनस, माइनस का 9x स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9x स्क्वायर, ये हो गया 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। भाई स्क्वायर हट जाएगा ना, 25 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस 1/5। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो बेटा क्वेश्चन में आप देखो, आपको दिया हुआ है -π/2, तो पॉजिटिव वैल्यू से तो -π/2 आएगा ही नहीं कभी भी। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1/5। इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका आंसर -π/2 है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, सो x इज इक्वल टू -1/5 इज द फाइनल आंसर। ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, क्योंकि आपका आंसर माइनस में है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 46, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ग्राफ बनाना है, x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2 और रेंज भी निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप क्या कर दो, x की वैल्यू -1/√2 डालो। जैसे ही आपने x की वैल्यू -1/√2 डाली तो साइन इनवर्स -1/√2 कब होता है, साइन π/4 पे, ठीक है। अब साइन इनवर्स, भाई साइन -π/4, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। और क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है तो हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे और ये कितना आ गया, -π/4। अब 1/√2 डालो, तो जैसे ही आप 1/√2 डालोगे, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स से साइन कट गया π/4, ठीक है। तो इसका मतलब उसने आपको x की वैल्यू दे रखी थी, आपने y की वैल्यू निकाल दी, यानी x एक्सिस जो आपकी जाएगी वो जाएगी -1/√2 से +1/√2, और y एक्सिस जो आपकी जाएगी जो आपने निकाली है -π/4 से π/4। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको दोनों एक्सिस चाहिए, x एक्सिस भी और y एक्सिस। x एक्सिस उसने दे रखी थी, y एक्सिस की वैल्यू आपने निकाल ली। जैसे ही आपने ये निकाली, आप ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा ग्राफ,
अगर आप ध्यान से सुनो तो ये नोट करो कि 0 से π/4 साइन का नेचर कैसा होता है, कि साइन इनवर्स अपने आप को साइन कैसे करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जैसे साइन 0 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो साइन का कैसा ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। एग्रीड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप साइन इनवर्स की वैल्यू लगाना चाहते हो, ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आपको जो कर्व बनाना पड़ेगा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो ये 0 है, ये 1/√2 है, ठीक है। तो यहां कहीं बीच में साइन 30 की वैल्यू होगी क्योंकि नीचे π/3 होगा, फिर उससे ऊपर वैल्यू बढ़ गया तो गर्व ऐसा हो गया ना, इंक्रीजिंग। और इसमें देखो कैसे जाएगा, वैल्यू उधर लिख देते हैं थोड़ी सी। तो ये आपका ये ग्राफ बन गया, बेसिकली ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। उधर से बनाते हैं इसको थोड़ा सा साफ करके, क्लीन, ठीक है। ये है -1/√2, आपका कर्व कैसा बन गया इस तरीके से। तो 1/√2, ठीक है। मैक्सिमम कहां तक ले जाओगे, π/4 तक, ये देखो ये ले गए, और ये कहां तक ले जाएंगे ऐसे। तो ये आपका -1/√2 से 1/√2 यानी -π/4 से π/4 का साइन इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। आई होप ग्राफ समझ आएगा। पहले ग्राफ देख लो फिर उसके बाद रेंज की बात करते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपसे रेंज की बात करूं तो ध्यान से सुनो, जो आपने ये निकाली है वैल्यू, इसी को तो रेंज कहेंगे भाई। डोमेन ये होगी, रेंज ये होगी आपकी। ये डोमेन क्या क्या वैल्यू आप डाल सकते हो, रेंज क्या आई, तो देयरफॉर रेंज जो आई वो ये आई -π/4 से π/4, क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। ये आपकी रेंज होगी इस ग्राफ के लिए। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन बच्चे बहुत छोटा है, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके से हमें करना है, क्या हम फाइनल रिजल्ट कैसे निकाले। देखिए बेटा, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। और आप एक बात समझ लीजिए कि अगर कहता है ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यह है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये वाली कंडीशन एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगी आपको, बस इसमें बस यही प्रॉब्लम है। अगर आपको ये पता चल गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, डिटर्मिनेंट ए लगाया, प्लस माइनस प्लस बाई 2 लगाया, पहली रो छोड़ी पहला कॉलम छोड़ा, 3 2 जा 6 -5 माइनस लैम्डा, मिडल छोड़ी ऊपर वाली छोड़ी, 3 0 -5 0 -5 -3, ये छोड़ा ये छोड़ा, 0 -2 0 -2, ठीक है। अब देखना 6 में से 5 गया 1 2, ये हो गया +5 लैम्डा, माइनस माइनस +6। अब आपको क्या करना है कि ये कंडीशन नहीं यूज करनी, आपको यूज करनी ये वाली कंडीशन कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कि 0 कभी भी नहीं आ सकता इसका आंसर, ठीक है। चलिए 6 + 2 कितना हुआ, 8 +5 लैम्डा, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 5 लैम्डा, 5 डिवाइड में, यानी लैम्डा की वैल्यू कभी भी -8/5 नहीं आ सकती। लैम्डा कांट बी इक्वल टू -8/5, बिकॉज अगर लैम्डा -8/5 आ गया तो ये इसको सिंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। वही आपसे यही पूछ रहा था कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट लैम्डा की किस वैल्यू पे करेगा, इसको छोड़ के हर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 48, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। चलिए, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, एग्री। चलिए, इसका ऑर्डर जो दे रखा है वो 3 दे रखा है,
ऑर्डर 3 दे रखा है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो, लगा दिया। चलिए ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ये हो जाएगा -1⁻³ डिटरमिनेंट ए, ठीक है। चलिए -1⁻³ -1 हो गया डिटरमिनेंट ए। अब ध्यान से सुनिए, ये जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं ए का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट या फिर मैं बोलूं ए का डिटरमिनेंट, दोनों बातें सेम आ जाएंगी। तो चलिए ए का डिटरमिनेंट, माइनस का ए का डिटरमिनेंट इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का ए का डिटरमिनेंट, ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 49, fx इज इक्वल टू ax प्लस में b 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 से 2 में, यानी इसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, डिफरेंशिएबिलिटी है इसके अंदर। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूसली होगा, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए कैसे करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो चेक करना पड़ता है डिफरेंशिएबिलिटी के, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक नहीं करना होता। बस ये पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें हम कॉन्टिन्यूटी वाला रिजल्ट अगर हमें यूज करना पड़ा तो हम यूज जरूर करेंगे। कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ डिफरेंशिएबल बोला है तो आगे कॉन्टिन्यूटी नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं। चलिए ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला LHD लिमिट x टेंड्स टू, भाई 1 के लिए देख लेते हैं 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस के लिए फंक्शन हो गया, 1 प्लस के लिए फंक्शन हो गया। RHD लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या हो गया, ax प्लस में b, और 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या हो गया, 2x² माइनस x। क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर दो इसका, क्योंकि जब डिफरेंशिएबल पॉसिबल है तो आप डेरिवेटिव कर दो। यहां पे आ गया a और यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x। एग्रीड। चलिए वैल्यू डाल दो 4x माइनस 1, क्योंकि 4x हुआ x का 1 हुआ। चलिए लिमिट डाल दीजिए, यहां तो a ही आएगा, यहां पे कितना आएगा 4 1 माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना होता है 3। एग्रीड। चलिए अब आप नेक्स्ट जो रिजल्ट यूज करेंगे वो कॉन्टिन्यूटी वाला यूज करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू डिफरेंशिएबिलिटी से आ गई, आपको b भी पता करना है। तो b के लिए आप बोल दीजिए कि fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो, कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो, कॉन्टिन्यूअस आल्सो मतलब LHL f of x RHL f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या हो गया, ax प्लस में b टू 1, 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या हो गया 2x² माइनस x। डायरेक्ट लिमिट लगा दो, a की वैल्यू भी लगा देना, a की वैल्यू 3x1 3 प्लस b 2 माइनस 1, ये हो गया 1 3 प्लस b, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 3 माइनस 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 50, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। आपको ये बताना है शो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसेस, LHD लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x माइनस f of 1 अपॉन में x माइनस 1। RHD लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल वाले तरीके से करेंगे। x को चेंज करा 1 माइनस h में, h टेंड्स टू 0, x को चेंज करा 1 प्लस h में, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लगा दिया 1 माइनस h,
x की जगह क्या लगा दिया 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लगा दिया 1 प्लस एच, x की जगह क्या लगा दिया 1 प्लस एच, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, लिमिट x की जगह 1 माइनस एच किस में, x की जगह 1 माइनस एच किस में, लेफ्ट वाले फंक्शन में यानी इसमें, तो ये हो गया 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, ध्यान से देखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 कब है, इस वाले फंक्शन पे, ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में 1 स्क्वायर लगा दिया डिवाइडेड बाय माइनस 1, यहां पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच कौन सा फंक्शन 1 से बड़ा फंक्शन ये है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ 1 ये रहा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, ठीक है जी। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच माइनस 1 का स्क्वायर, इसको दोबारा लिख लेता हूं 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा h। चलिए ये LHD वाला था, ये RHD वाला है, चलिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन में माइनस एच कट गया, कितना आंसर आया 1। यहां पे आ जाइए लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, यह है h स्क्वायर प्लस 2h, h स्क्वायर प्लस 2h अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों में से h कॉमन ले लिया तो क्या बचा h प्लस 2, h से h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 लगा दी, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, भाई h की वैल्यू 0 लगा दी तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, तो देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड x इज इक्वल टू 1, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, पार्ट 5 में मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस तक करा दिए, ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए इनकी, और क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका एक डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, ताकि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो उसके बारे में तो आप बेसिक से आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और हर क्वेश्चन में यही स्टेप है, इसी तरीके से आपको करना है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए LHD RHD करना होता है, क्वांटिटेटिव चेक करने के लिए LHL RHL करना होता है, और दोनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इससे पहले वाली वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है, 1 मार्कर की सीरीज और चल रही है उसके अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए।